वे नमः। श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज के इस सत्संग में मेन हमारे पास एक प्रश्न आया कि जब भाग्य में सब लिखा हुआ है और वैसा ही होना है, या विधाता ने जो लिख दिया है वैसा ही होना है, तो फिर मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सब विधाता द्वारा लिखा हुआ है, तो उसका दुख या पाप मुझ पर क्यों पड़े, क्यों मुझे वो झेलना पड़े, मुझे कष्ट क्यों आए, क्योंकि मैंने जो भी वो किया विधाता ने ऑलरेडी लिख दिया था। ये प्रश्न आया। तो इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए श्रीमद् भागवत गीता से हमें इसका उत्तर मिला, और उस उत्तर को हमने अपने जीवन में भी प्रयोग किया। तो इसका उत्तर ये मिला कि अगर हम कोई भी जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भाग्य में हमारे लिखा गया है, वो हमारे सब पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्म के भी कर्म हो सकते हैं और वो इस जन्म के भी कर्म हो सकते हैं, उनका परिणाम है। क्योंकि हमने अगर कोई कर्म करा है तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। हमने कोई बीज बोया है तो उस बीज का वृक्ष बनता है, उस वृक्ष पर जो फल लगते हैं तो कई गुना ज़्यादा फल लगते हैं और कई गुना ज़्यादा उससे बीज होते हैं। आप धान का एक पौधा बोइएगा तो उससे जो बाली धीरे धीरे पहले पेड़ जमेगा और पेड़ बड़ा होकर जो बाली जमेगी धान की, तो उसमें कई सारे दाने निकलेंगे एक बोने के बाद। तो इसी तरह इस संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बढ़ के मिलता है, उतना नहीं मिलता। तो यही हमारे दुख और सुखों का कारण होता है। पूर्व जन्म में जो हमारी इच्छाएं थीं, जो रह गई, अधूरी रह गई, जो हमने परमपिता परमेश्वर से कहा ये पूरी करनी चाहिए, ये हमें बनना है, ये करना है, वो कर्म भले ही हमने उसके अनुसार ना किया हो, तो परमपिता परमेश्वर कर्मानुसार परिणाम और हमारी आकांक्षाओं के अनुसार जन्म हमें देता है। जैसे कि मान लो मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। जब मेरे मन में इच्छा हो गई कि मुझे अमेरिका जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, और मैंने कर्म ऐसे किए नहीं, इस जीवन में इच्छा करके मैं एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। तो आने वाले जीवन में ये होगा कि पता चला कि मुझे मेरे जन्म जो कर्म थे वो किसी एनिमल की तरह कैट के समान थे, कैट बनने के थे या डॉग बनने के थे। तो मैं उन कर्मानुसार या तो कैट बन जाऊंगा या डॉग बन जाऊंगा, लेकिन मैं कहाँ बनूंगा? अमेरिका में। कहाँ बनेंगे हम? अमेरिका में। अमेरिका में भी जन्म दे दिया और हमारे जो कर्मानुसार हमें वहाँ उस तरह का जीव बना दिया। तो ये सब प्रक्रियाएं जो हैं होती रहती हैं, जो हमें समझ में आया। दूसरा, जब हम सारे कर्म इस तरह से, अब पूर्व कर्मों के अनुसार तो हमें जन्म मिल गया और हम भुगत रहे हैं जो भी सुख और दुख और जो अपनी परिस्थिति स्थिति, लेकिन आगे के लिए क्या करें कि हम कर्म बंधन में ना फंसें। उसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, परमपिता परमेश्वर ने कहा है कि आप जो भी कर्म करो मेरे निमित्त करो। जैसे वहाँ पे अर्जुन को कहते हैं कि तू तो युद्ध कर, लड़ाई कर, हत्या, दादा की हत्या, परदादा की हत्या, चचेरे तहेरे भाइयों की हत्या, ससुरों की हत्या, मौसाओं की हत्या, सब करने को श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तो वो कहते हैं कि अगर ये मान के तुम करते हो कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो, तो इसका अपराध और पाप तुम्हें लगेगा और जन्मों जन्मों तक तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मान के करते हो कि ये मैं निमित्त हूँ, ईश्वर ने पहले से ही ये निर्धारण कर लिया है और मैं केवल एक मसीह मात्र हूँ, जो कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं, तो इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। यानी कि अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि परमपिता परमेश्वर हमें जिस स्थिति में रखते हैं उस स्थिति में एक तो हम खुश रहें, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कार्य करें, शुभ जो भी हमसे हो रहे हैं, वो सब ईश्वर को हम निमित्त मान कर करें
और हम ये करें, हम ईश्वर की मशीनरी हैं, जो परमपिता परमेश्वर चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में भी हमें सुख और दुख नहीं, ठीक है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अपने मन से कि हम केवल निमित्त हैं और मन लगा के अपनी जॉब करें और उसके रिज़ल्ट के बारे में ना सोचें कि हमें तनख्वाह क्या मिलेगी। तो जो भी हमने काम किया उसका रिज़ल्ट तो बनना ही है। तो जो तुम्हें मिला, हो सकता है कि तुम्हें सैलरी कम मिले और हो सकता है तुम्हें ज़्यादा मिले, तो तुम्हें ना तो उस कम सैलरी से दुख होगा, और जो तुम्हारी अगर सैलरी बढ़ के मिल गई उससे भी बहुत ज़्यादा आप कुलांचे नहीं भरोगे, जंपिंग नहीं करोगे, कूदोगे नहीं। तो जीवन को आसान बनाने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड है कि कर्म पे हम इतना फोकस करें, कर्म को आनंदित, मतलब जो मज़ा है वो कर्म में लें। जैसे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जैसे हमने माना कि हमें ग्वालियर से आगरा जाना है, तो आगरा पहुंचने की खुशी नहीं कि आगरा पहुंचेंगे तब खुश होंगे। जो ग्वालियर से आगरा का रास्ता है, इस रास्ते को आनंदित करें, इस रास्ते से मजा लें, इस रास्ते को एंजॉय करें। ग्वालियर तो आगरा तो पहुंच ही जाएंगे, वो खुशी अलग होगी। जिस तरह से अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी करने के बाद जिस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे उसका तो आनंद अलग होगा ही, लेकिन जो परीक्षा की तैयारी करने का मज़ा है आप उसे लें। अगर आप परीक्षा की तैयारी करने में मज़ा नहीं ले पा रहे तो मंजिल का भी आनंद आप कभी नहीं ले पाएंगे। मंजिल तो 2 मिनट में आनी है। मान लो मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी और इंजीनियरिंग की तैयारी में बड़ी बोरियत रो धो के कर रहा हूँ और मैं इंजीनियर बन भी गया, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी नहीं होने वाली। आएगी 2 दिन के बाद फिर मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, इंजीनियरिंग में पढ़ा एग्ज़ाम दूंगा, और फिर उस एग्ज़ाम में पास होने की बात करूँगा, फिर मैं उसमें दुखी रहूँगा। मतलब दुखी होना मेरी प्रवृत्ति बन जाएगी। और सुखी होने के लिए मैं पर डे जो तैयारी करूँगा, पर डे जो टारगेट बनाऊँगा कि आज मैं 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 में से मेरे 5 हो गए, 20 हो गए, उन्हें सेलिब्रेट करूँगा, कम या ज़्यादा है। और जो मेरे गलती हो गई उनमें सुधारूँगा और मैं उस चीज़ को एंजॉय करूँगा कि, और ये सब मैं ईश्वर के निमित्त कर रहा हूँ। और वो इंजीनियर बनाना चाहे तो बना दे, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाए, लेकिन आई एम एंजॉइंग जो भी रास्ता। उसी तरह अभी अपनी जॉब को अगर हम कर रहे हैं तो जॉब को भी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो जॉब को एंजॉय करें इस समय इस तरह से, जैसे मान लो वो मेरी पूजा है, आपको जिस तरह से भी अच्छा लगता है उसे एंजॉय करें। जो मिल गया ईश्वर की देन है, नहीं मिला वो भी ईश्वर की इच्छा है। और जब तक यहाँ कराए वो भी ईश्वर की इच्छा, कहीं और जगह कराए वो भी ईश्वर की इच्छा। तो जो कर्म बंधन है उससे हम बच जाते हैं, और सुख, और जब हम सुख किसी कर्म के फल सुख को भुगतते हैं तो उस कर्म का जो दुख वाला परिणाम है वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे, ईश्वर के अधीन होकर काम करेंगे, ईश्वर के निमित्त होकर काम करेंगे, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के निमित्त होकर काम करा, तो उसका पाप हम पर नहीं लगेगा और कष्ट हमें नहीं होगा। तो यही चीज़ मेरे गुरुजी ने मुझे, जब ये मैंने घर बदला तो इस घर में जो कीड़े मकोड़े निकले और हमें केमिकल लगाना पड़ा, छिड़काव कीटनाशक दवाई छिड़कनी पड़ी, और अब भी छिड़क के चारों तरफ गेट वेट के हम बैठते हैं। तो यही सोचा ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर आपकी इच्छा, जो इसके पक्ष में आएगा वो मरेगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, सब करने वाले आप हो, हम नहीं हैं। हमें तो हम कहीं रह रहे हैं, अपने अनुकूल बनाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन जगह को साफ़ सुथरा करना हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए सब ईश्वर आधीन छोड़ देनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेके ही हमें काम करना चाहिए, और नाम नहीं और ये भावना करनी चाहिए, जीते तो ईश्वर जीते, हारे तो ईश्वर हारे, हम क्या, हम तो निमित्त हैं। जैसे कोई कार है, रेस में कार, जब ड्राइवर कार चलाता है तो कार रेस में जीतती और हारती है, लेकिन कार को ना तो हारने का टेंशन होता है ना जीतने का। ड्राइवर हारता है, ड्राइवर जीतता है। तो हमारा ड्राइवर कौन है? वो परमपिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो जब हमारा ईश्वर हारेगा जीतेगा, हमने तो उसकी शरण में आ गए। तो सबसे बड़ा मंत्र है शरणम, श्री हरि की शरण। और जब उस सर्वशक्तिमान की शरण में हैं तो ना तो किसी बात का डर है और ना ही किसी बात की चिंता है, क्योंकि जो भी करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ करेंगे। तो आज के सत्संग का मूल उद्देश्य था कि अगर हम अपने कर्म के कारण दुख से बचना चाहते हैं तो ईश्वर की शरण में चले जाएं और ईश्वर के निमित्त होकर सारे कार्य करें जब भी याद आ जाए तब। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। नाम जपने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम जितना नाम करते रहेंगे और उतना ही ईश्वर का ध्यान आता रहेगा, और हमारे काम भी सब वो पूजा बन जाएंगे, वो हमारे सारे काम तपस्या बन जाएंगे।
आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार। श्री गुरुवे नमः।